स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि धनतेरस की तिथि कब है और आपको धनतेरस के समय कौन से छोटे से उपाय करना है, खरीदी करने का शुभ मुहूर्त क्या है और आपको किन चीज़ों की खरीदी विशेष तौर पर करनी चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस बार की जो धनतेरस की तिथि पड़ने वाली है वो 2 दिन पड़ने वाली है, यानी कि शनिवार 22 अक्टूबर और रविवार 23 अक्टूबर। दोनों ही दिन धनतेरस की तिथि रहेगी। धनतेरस की जो तिथि है उसमें विभिन्न प्रकार की शुभ तिथियों का भी समागम इस बार हो रहा है और भद्रा काल भी आ रहा है, लेकिन भद्रा काल जो है वो धनतेरस के बाद पड़ेगा, हालांकि उसका भी समय आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि धनतेरस की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। धनतेरस 22 अक्टूबर शनिवार शाम 6:02 से प्रारंभ होगी, जो कि रविवार 23 अक्टूबर शाम 6:03 पर समाप्त होगी। 2 दिन धनतेरस की तिथि पड़ रही है। खरीदी करने का जो समय रहेगा वो भी आपको दोनों ही दिन मिलेगा, लेकिन जो पूजा हम करते हैं धनतेरस के दिन या धनतेरस की पूजा हमारे घरों में जो होती है वो आपको शनिवार के दिन करना है। हालांकि धनतेरस की तिथि लगने के बाद से ही माना जाता है कि आप कभी भी संध्या काल में पूजा कर सकते हैं, लेकिन विशेष पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्त आपको बता देते हैं। शनिवार के दिन यानी कि 22 अक्टूबर पूजा करने का जो समय है वो रहेगा 8:57 से लेकर के रात्रि 11:10 के बीच में। ये वो समय है जब किसी भी प्रकार का अशुभ काल या अशुभ मुहूर्त सम्मिलित नहीं हो रहा है। अब धनतेरस के समय किस प्रकार से पूजा किया जाए? जो लोग अपने घर में पुराने समय से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, जो विधिवत पूजा पाठ करते हैं, वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जिन्हें नहीं पता है कि क्या करना चाहिए या जो अलग से भी कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए बता दें कि जो समय आपको बताया है धनतेरस के दिन का, रात को 8:57 से लेकर के 11:10 के बीच में। धनतेरस की पूजा में सामान्यतः हम भगवान गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी देव और कुबेर देव इनकी पूजा करते हैं। कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, कोई बहुत बड़ा विधि विधान नहीं है। सामान्यतः जब हम पूजा पाठ करते हैं खासकर माँ लक्ष्मी से या भगवान कुबेर से संबंधित, तो हमेशा हम उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही, क्योंकि उत्तर दिशा को ही भगवान कुबेर का, माता लक्ष्मी का जो निवास दिशा है उसे माना गया है। इसलिए हम कभी भी अगर इस प्रकार की कोई पूजा या उपाय करते हैं तो हमेशा हम उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही बैठते हैं और उत्तर दिशा की ओर मुख कर ही हम पूजा या पाठ करते हैं। धनतेरस के दिन भी आपको कुछ ऐसा ही करना है। बताए हुए समय पर आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है। बैठने से पहले अगर हो सके तो स्नान अवश्य कर लें। स्नान करने के बाद अगर हो सके आपके घर में अगर किसी भी तीर्थ नदी का जल अगर आपके पास उपलब्ध हो तो उसे अपने घर में छिड़क लें। और विशेष तौर पे अपने मुख्य द्वार पर आप इसे अवश्य छिड़कें। कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो जल हम छिड़कते हैं उसे हम अपने लैट्रिन बाथरूम में नहीं छिड़कते हैं। बाकी उसे छोड़ करके हम अपने घर के हर एक हिस्से में उन जल को छिड़कते हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए। उसके बाद आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है। पूजा स्थान में आकर के बैठने के बाद सबसे पहला काम आपको एक दीपक या दिया जो है वो प्रज्वलित करना है। अगर घी का दिया हो तो अच्छा है, नहीं हो तो आप सामान्य तेल का दिया भी प्रज्वलित करते हैं। और दिए का जो मुख रहता है वो उत्तर दिशा की ओर रहेगा। सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान गणेश का ध्यान करें। भगवान गणेश का ध्यान जब हो जाए, भगवान गणेश से आपकी जो पूजा है उसे निर्विघ्न संपन्न करने के लिए या कराने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु का ध्यान करने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से संबंधित पुराने कोई मंत्र हैं जो कि इस चैनल में पहले भी बताए हुए हैं, तो आप उन मंत्रों को एक बार, दो बार, 5 बार, जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप पढ़ सकते हैं। जिनके पास नहीं है उनके लिए आपके स्क्रीन पे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के जो मंत्र हैं वो एक के बाद एक दिखाए जा रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। 5-5 बार भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से अपने घर में उनका आशीर्वाद या उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे ऐसी प्रार्थना आप करें। जब ये हो जाए तो उसके बाद आप वहीं बैठ करके कुबेर देव कुबेर देव की जो पूजा है वो प्रारंभ करें। कुबेर देव की पूजा करने के लिए या तो आप
जो अपने पूजा स्थान है वहाँ पर बैठ के भी कर सकते हैं अगर आपके पास भगवान कुबेर की कोई प्रतिमा फोटो हो तो। नहीं तो आपकी जो धन स्थान है, जैसे हम तिजोरी भी कहते हैं, जहाँ पर हमारा धन रखा होता है, हमारी मूल्यवान चीज़ें रखी होती है, वहाँ पर भी जा कर के आप ये पूजा कर सकते हैं। अगर आप अपने पूजा स्थान में ही बैठे बैठे ये पूजा कर रहे हैं तो भगवान कुबेर की जो प्रतिमा या जो फोटो आपके सामने रखी हुई है उसको हल्दी, चंदन और कुमकुम लगाएं। और अगर आप यही पूजा अपनी तिजोरी के सामने या फिर अपने धन स्थान के सामने कर रहे हैं तो अपनी तिजोरी को आप हल्दी, चंदन और कुमकुम ये आप लगाएं। लगाने के बाद आपके पास धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी हो वो आप वहाँ दिखाएं। दिखाने के बाद सबसे पहला काम वहाँ पर आपको करना है, भगवान कुबेर का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ध्यान रहे जब कभी भी आप मंत्र जाप करें तो आपके जो पैर हैं, अगर आप खड़े होकर के जाप कर रहे हैं अपनी धन स्थान के सामने, तो अपने पैरों के नीचे कोई आसन या कुछ ऐसी चीज़ रखें जिससे कि आपके जो पैर का संपर्क है वो पृथ्वी से सीधे तौर पर ना हो सके। उसकी वजह क्या है ये मैंने पुराने कई वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी है आप लोगों को। और अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो किसी आसन पर ही बैठ करके मंत्र का जाप करें। जब 108 बार इस मंत्र का जाप हो जाए जो आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा था, उसके बाद आपको कुबेर देव के 108 नामों का जाप करना है। 108 नामों का जाप कहाँ से करेंगे उसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। 108 नाम वहाँ लिखे हुए हैं, आप चाहे तो वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। कुबेर देव के 108 नाम का जाप हो जाए उसके बाद आप भगवान कुबेर से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना करें। जब ये हो जाए तो उसके बाद फिर आप भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें। भगवान धन्वंतरी जो है वो आरोग्य के देवता हैं। हमारी औषधियों का सीधा संबंध भगवान धन्वंतरी से है। आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता हैं भगवान धन्वंतरी। इसलिए अपने घर के हर एक सदस्य की लंबी आयु के लिए, स्वस्थ, सुखद और खुशहाल जीवन के लिए भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करें। भगवान धन्वंतरी के सामने धूप अगरबत्ती लगाएं, जलाएं और उनसे आप प्रार्थना करें। जब ये सब हो जाए तो उसके बाद फिर आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार जो भी मिष्ठान का भोग आप लगा सकते हैं, मीठी वस्तु का भोग वो आप लगाएं। भगवान गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, कुबेर देव और धन्वंतरी देव, प्रयास करें कि माँ लक्ष्मी को अगर हो सके तो सफ़ेद रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं। अगर आप बाजार से कोई मिठाई खरीद के ला भी रहे हैं तो प्रयास करें कि माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग के ही मिष्ठान का भोग लगाएं। नहीं हो तो शक्कर के दाने भी आप अर्पित कर सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। कि अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं मिल रहा है या कोई और वजह है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगी मिठाइयाँ ही लाना है। भगवान भी आपकी परिस्थिति जानते हैं। आप अपनी शक्ति के अनुसार ही जो कर सकते हैं वो करिए। ऐसा नहीं है कि आपको लेकर के ही आना है। अगर आप भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, महंगी मिठाइयाँ नहीं खिलाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चे दिल से अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो स्वीकार होगी। इसलिए जो कर सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार करिए। दोस्तों, जब ये सब हो जाए तो सबसे आखिरी में आपको अपने हाथ में अक्षत लेना है। अक्षत यानी ऐसे साइगे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो। लेने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करना है। आपके पूजा में या आपके द्वारा पूजा में जो भी कमी हो गई हो या रह गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान से ये ध्यान करके कहिएगा कि जो भी कमी हो गई हो या जो कमी रह गई हो उसे इन अक्षत के दानों से पूरा करने या समझने की कृपा करें। और वो अक्षत के दाने वहीं कटोरे में सामने आप छोड़ दीजिएगा। बाद में जो भी पूजन सामग्री है उसे किसी चलते हुए जल में यानी कि बहते हुए जल में ले जाकर के आप उसे प्रवाहित कर दें, विसर्जित कर दें। या चावल के जो दाने हैं वो आप अपने घर के फूल के गमले में भी डाल सकते हैं। ये छोटे से उपाय थे जो आप कर सकते हैं। ये पूजा की विधि थी, आप चाहे तो इसे कर सकते हैं, नहीं तो जिस प्रकार से आप पहले से करते आ रहे हैं आप वैसा भी कर सकते हैं पूजा। अब आपको बता दें कि खरीदी करने का जो समय है वो कब से कब तक रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि भविष्य में आने वाले किसी भी उपाय या वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब चलते हैं खरीदी का समय या खरीदी का मुहूर्त कब है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, धनतेरस की तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है, रविवार और शनिवार, दोनों दिन, 22 तारीख और 23 तारीख। 22 तारीख को खरीदी करने का समय जो रहेगा या जो मुहूर्त रहेगा वो भी उसी समय रहेगा जब आप लोगों को पूजा करने की तिथि, पूजा करने का जो समय बताया है, 8:57 से 11:10 के मध्य
आप खरीदी भी कर सकते हैं। पूजा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप शनिवार को ही खरीदी करना चाहते हैं तो उसी दिन आप जाकर के कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन रविवार 23 तारीख, जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। पूरे दिन सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। 23 तारीख रविवार को अमृत सिद्धि योग रहेगा दोपहर 2:34 से दूसरे दिन प्रातः 6:11, मतलब कि 24 अक्टूबर तक के अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। ऐसे समय रविवार के दिन दो अति शुभ योग बन रहे हैं खरीदी करने के। एक योग बन रहा है दोपहर 2:12 से 2:34 के मध्य, और दूसरा शुभ योग जो है वो है 5:38 शाम को 5:38 से लेकर के 6:03 के बीच में। विशेष बात है ध्यान रखने की, वो ये कि 6:03 के बाद कोई भी खरीदी ना करें। वजह है भद्रा। 23 तारीख शाम को 6:03 के से लेकर के 24 तारीख सुबह 5:48 तक भद्रा काल रहेगा। इसलिए 6:03 के बाद कोई भी चीज़ बिल्कुल भी ना खरीदें। अब एक ज़रूरी बात और, धनतेरस के दिन हम किन वस्तुओं की खरीदी करें, किसकी ना करें। सामान्यतः धनतेरस में हम शनि और राहु केतु से संबंधित कोई भी वस्तुओं का खरीद नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़, शनिवार का भी दिन पड़ रहा है। लोहा, तेल, कांच, नुकीली चीज़ें, ये सब हम धनतेरस में नहीं खरीदते हैं। और दूसरा, शनिवार होने के कारण से बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर हम लोग इन सब समय पर कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिससे कि हमारे यहाँ पूजा में हम जिसका उपयोग कर सकें। धनतेरस के दिन पूजा में उपयोग करने वाले बर्तनों को खरीदा जाता है। जो लोग सोना चांदी खरीदना चाहते हैं वो लोग खरीदते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदी जाती है, लेकिन जो आपको बताया नहीं खरीदना है उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक विशेष बात और भी है, कई लोगों ने पूछा है कि पिछले वर्ष जो पोटली वाला उपाय आप लोगों को बताया था उसका क्या करना है। इस वीडियो के बाद एक वीडियो और बना करके आप लोगों को उस पोटली वाले उपाय से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी कि इस वर्ष आपको क्या और कैसे करना है। कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। इस उपाय को अधिक से अधिक लोगों के साथ आप शेयर करें ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।